हे व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के हम डू और डाई एसएमपी के साथ। सो गाइस ये है पब्लिक एसएमपी। सो आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं बेडरॉकर भाई के, आकाश भाई के चैनल पे जाके, वहाँ उनके डिस्कॉर्ड का लिंक है, देन वहाँ से आप कर सकते हैं। सो माइनक्राफ्ट की परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ा जाए। और सबसे पहले मैंने पेड़ उड़ा दिया, अब क्राफ्टिंग टेबल को तैयार किया। तो इसमें नए नए प्रकार के हथियार जो कि भाई हमारे को एबिलिटी मतलब अलग अलग से तैयार मिलेंगे, जिससे कि हम भाई अलग अलग मॉब्स को मार सकें। और ड्रैगन्स भी होंगे इसमें हमें सिंपली नई नई एबिलिटीज देखने के लिए मिलेंगी हमारे पास। हमारे साथ योगी भाई भी खेल रहे थे। हनुमान जी का गदा तैयार कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैंने भाई नॉर्मल से टूल्स क्राफ्ट किए। वेलकम बुड्ढे। सो ये हमारी पिछली वीडियो में भी आ चुका है। सो एक लाचार फंसे हुए डॉगी को मैंने यहाँ से निकाला। भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा, वो भाई मुझे मारने आ गया, देन मैंने भी मार दिया। अब बुड्ढे को भी नहीं छोड़ेंगे। स्टोन के टूल्स भी तैयार कर दिए जाए। एक अलग प्रकार का प्रजाति मेरे से लड़ भिड़ा, सो इसकी भी समाधि बना दी जाए। हमें यहाँ निम्न प्रकार के अलग अलग स्ट्रक्चर भी मिलने को देखने के लिए मिलेंगे। सो रात होने के बाद हम पहुंच चुके थे लावा के पास। देन भाई यहाँ ज़ॉम्बी प्रवेश कर चुके थे और भाई हम लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सो गिरते पड़ते पहुंचे हम उसी स्थान पर और भाई वहां मैंने लगाया बेड और भाई मैं सो गया। उसको बोला मैंने, भाई तू एग्जिट हो ले अभी सर्वर से, मुझे सोने दे। सो फाइनली मुझे मिला एक कैंप। भाई ये कैंप यहाँ नॉर्मली स्पॉन हुए रहते हैं और पिछली लूट भी मुझे यहीं से मिली थी, जिससे मैं सरवाइव किया था पूरी रात। तो कुछ जानवरों की हत्या करने के बाद हमें मिला कुछ खाना, जिनसे कि हम सरवाइव कर पाए। सो कैंप में से भी पूरी लूट ले ली जाए, जिससे कि हम आगे सरवाइव कर सकें। घूमते फिरते मुझे मिला भाई अब मेरे परदादा के जमाने का डायनासोर, जो कि मेरे पीछे पड़ चुका था और उसने मुझे मार दिया। अरे तू जा रही। सो पहुंच चुका हूँ मैं वहाँ पर गिरते पड़ते और भाई वो डायनासोर भी फिर से मेरे पीछे पड़ चुका है और भाई मैं यहाँ से भागने की कोशिश फिर से। तो गाइस आप सबको भी ये ट्राई करना चाहिए, भाई बहुत ही हार्ड है। तो गाइस घूमते फिरते मुझे मिल चुका था ये वाला स्ट्रक्चर और मुझे पता नहीं था इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है। सो मुझे मिले यहाँ कुछ बैनर, जिनको उड़ा दिया जाए। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था भाई मैंने उसको खोदा। देन भाई मुझे वहाँ से मिला एक आयरन का ब्लॉक, जो कि मेरे बहुत काम आने वाला है। सो हमने एक रात वहीं बिताई। देन मैं वहाँ से निकला। देन मुझे मिला एक और नया स्ट्रक्चर, जो कि भाई योगी भाई ने पहले लूट दिया था, क्योंकि बहुत चालाक आदमी है वो। सो कुछ नए क्राफ्टिंग टूल्स तैयार कर दिए जाए और गाइस मैंने बना दिया है एक निंजा स्टार, इससे बनूंगा मैं निंजा हथौड़ी। सो गाइस हमें मिला फिर से एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर, जिसे मैंने खोदा। सो गाइस हमें मिला यहाँ आयरन के साथ साथ एंशिएंट डेब्री, जिसे हम खोद तो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायमंड पिकेक्स नहीं है। तो चलो टाटा बाय बाय बोलते हैं उसको। कुछ दूर घूमने के बाद फिर से हमें मिला एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर और उसी के साथ मेरे दादा के जमाने का डायनासोर। सो योगी भाई की तो वो समाधि बना चुका था। देन अब मेरी बारी है। हम वापस आए उसी स्थान पर, तब तक भाई वो वहीं पर घूम रहा था। हम लाचार थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। सो गाइस मैं नीचे आया। देन मैंने दिमाग लगाया आयरन गोलम वाला, जो ट्रिक हम आयरन गोलम को मारने के लिए यूज करते हैं। सो गाइस चलो इसके दिन भर चुके थे। सो गाइस उसकी समाधि बनाने के बाद हमने यहीं सोने का फैसला किया। सो गाइस हमें मिला एक यहाँ नए प्रकार का स्ट्रक्चर, जो कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज। तो गाइस घूमते फिरते आ चुके हैं हम नए स्थान की तरफ। यहाँ मिली हमें कुछ लूट, जिसे कि हमने लूट लिया। तो गाइस यहाँ मिला हमें नर्क में जाने का रास्ता। कुछ देर रुकने के बाद हमने सोचा यहाँ भी रात बिता दी जाए। तो वहाँ से उठने के बाद हम भिड़े कुछ नए प्राणियों के साथ और एक हाट पर रह गए बसते बसते। तो फिर से मिला हमें एक नए प्रकार का जंतु, जो कि हमारी मदद कर रहा था। सो हम रह रहे थे रोटन फ्लास खा के जिंदा, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी बात थी। सो फिर से मिला हमें हमारे परदादा के जमाने का डायनासोर। ये डायनासोर पानी में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात थी। तो मैंने उसका एडवांटेज लेके इसको खत्म कर दिया। दूसरा भी खत्म। फिर हमारी मुलाकात हुई नए प्रकार के जीव जंतुओं से, जो कि उन डायनासोर से खतरनाक थे। तो यहाँ भी हमारी समाधि बना दी गई। फिर से मैं माइनक्राफ्ट की परंपरा को निभाता चला गया। बेसिक से टूल रेडी हो गए। देन बनाए मैंने टाइटैनिक की जहाज। चलो चलते हैं नए जीव जंतुओं की मौत के कारण बनने। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक उसकी समाधि बन चुकी थी। क्या सच में समाधि की तरह लेटा था ना? नहीं। सो पता नहीं रात्रि के समय योगी भाई की समाधि किसने बना दी। सो मुझे फिर मिला एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जब मैंने इसके नीचे झांक के देखा, देन मुझे मिले कुछ आयरन और गोल्ड के नगेट्स, जिनको कि मैं छोड़ने वाला तो नहीं था। सो योगी भाई को मिला एक नया विलेज, जहाँ के हम बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच गए और वहाँ का खाना चोरी करने लगे। और गोलम दादा क्या हाल है भाई, तेरी चेस्ट भी नहीं छोड़ूंगा। अबे ये तो मुझसे भी गरीब है और खाना चोरी कर लिया जाए। तो यहाँ एक रात बिताने के बाद यहाँ का टूर लेने लगा
और खाना। वाह। कुछ देर टूर लेने के बाद भाई मुझे मिला एक और नए प्रकार का स्ट्रक्चर, जहाँ की भाई चेस्ट योगी भाई ने लूट दी थी और उसने ये नहीं देखा कि भाई यहाँ क्रीपर का स्पॉनर और क्रीपर का हेड लगा हुआ है। सो स्पॉनर को उड़ा दिया जाए तो अलग है क्या। सो गाइस मैं इसे हमारा प्राइमरी घर बनाने वाला हूँ, जहाँ की हम सरवाइव कर सके। सो मैं अपना सामान शिफ्ट कर देता हूँ। वाह, फिर से खाना। सो गाइस कुछ प्रिपरेशन करने के बाद मैं गया माइनिंग करने के लिए। सो गाइस माइनिंग से मुझे कुछ खास मिला नहीं। अंत करते हैं इस एपिसोड का यहीं पे। बाय बाय। और गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।